तृतीय ढाल में पंडित जी साहब हमें बतलाते हैं कि दुख के कारण जो हमने जाने, अब उन चतुर्गति के दुखों से छूटने का उपाय क्या है, कैसे हम इन चारों गतियों के दुखों से बचें। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हमें संसार में भटका रहे थे, इन तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और इस आत्मा पर सम्यक्त्व का ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे बाहर का मिथ्यात्व पुनः हमें आकर्षित ना कर सके। इसके लिए तीसरी ढाल में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आत्मा का हित सुख है, वह सुख निराकुलता में है और वह निराकुलता मोक्ष में है। इसीलिए तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का सांगोपांग विवेचन किया गया है। सांगोपांग का अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण रूप से। मोक्ष प्राप्ति का उपाय रत्नात्रय है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है रत्नात्रय। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता को रत्नात्रय कहते हैं और वह निश्चय एवं व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। निश्चय रत्नात्रय, व्यवहार रत्नात्रय, जिसमें से व्यवहार रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय का कारण है। व्यवहार और निश्चय के दो भेदों से उसका कथन किया गया। जब किसी भी वस्तु का अभेद कथन किया जाता है, एक साथ कथन किया जाता है, शुद्ध कथन किया जाता है, तब वह निश्चय कहलाता है। और जब उस वस्तु का अशुद्ध स्वरूप का कथन किया जाए, जब उस वस्तु के भेद का कथन किया जाए, तब वह व्यवहार कहलाता है। तो ऐसे ही जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को एक में करके कथन करते हैं, तब निश्चय कथन बनता है या निश्चय रत्नात्रय होता है। और जब इन तीनों को अलग अलग, सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग और सम्यक चारित्र अलग, तब इसे व्यवहार रत्नात्रय कहते हैं। फिर से समझें, जब तीनों को एक में एक करके कथन किया जाता है तब निश्चय रत्नात्रय, और जब तीनों का अलग अलग कथन किया जाए तब उसे व्यवहार रत्नात्रय कहते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले सम्यक्त के विषयभूत सातों तत्वों का कथन पिछली ढाल में हमने जाना था। सातों तत्वों की विपरीत श्रद्धा। अब इस ढाल में पंडित जी साहब बहुत अच्छी तरह सातों तत्वों का जो सम्यक श्रद्धान है उसको यहाँ बतलाएंगे। अजीव तत्व के अंतर्गत 6 द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का लक्षण, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन, सम्यक दर्शन के 25 प्रकार के दोष, 8 मद, 6 अनायतन आदि जो दोष हैं उन दोषों का वर्णन, तथा सम्यक्त उत्पत्ति के कारणभूत जिनेन्द्रदेव, परिग्रह विन गुरु और दया युक्त धर्म आदि को कहकर उसका प्रयोजन समझाया गया है कि बिना जाने दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण कैसे हो सकता है। अंत में मनुष्य पर्याय को सफल बनाने के लिए सम्यक्त धारण करने की प्रेरणा दी गई है। आइए एक अद्भुत यात्रा पर हम चलते हैं। आज तक संसार में हम खूब घूमे, अब मन में ये भावना आई है कि अब ये भटकन मिटे। कैसे भटकन मिटेगी, उसका उपाय यहाँ पंडित जी साहब बतलाते हैं। छंद नंबर 1, सच्चा सुख और द्विविध मोक्ष मार्ग। द्विविध अर्थात 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग।
आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यग दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगशो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। अब एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंस एक एक शब्द में है। अभी तक एक एक छंद में एक एक विषय था, अब यहाँ एक एक पंक्ति में नया नया विषय है। ये तीसरी ढाल की विशेषता है। पहली पंक्ति को अच्छी तरह देखें। आत्म को हित है सुख। सबसे पहले प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, दुख तो आपने बतला दिया, अब हमको ये बताओ कि आत्मा का सुख क्या है, आत्मा का हित क्या है। तो पंडित जी साहब कहते हैं, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित अर्थात आत्मा की भलाई, सुख का मिलना है। जब जब भटकन होती है तब ऐसा लगता है कि अब कहीं शांति से रुक जाएं। जब हम घूमने निकलते हैं, खूब थक जाते हैं, तो मन करता है कहीं सुख की नींद मिल जाए। ऐसे ही जब संसार की चारों गतियों में घूम लिया, घूमकर त्रस्त होकर कहता है कि हे भगवान, अब हमें आत्मा की भलाई बतलाओ क्या है। भगवान कहते हैं, आत्मा की भलाई सुख प्राप्त करने में है। तो फिर पूछता है, भगवान सुख कहाँ है, यह सुख कैसा है। तो उत्तर देते हैं, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सो मतलब वह सुख, आकुलता बिन अर्थात आकुलता से रहित, कहिए कहना चाहिए। वो सुख कैसा है, जहाँ आकुलता नहीं है वही सुख है। जितनी जितनी आकुलता कम होती जाएगी उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा, और जितनी जितनी आकुलता बढ़ेगी उतना उतना दुख बढ़ेगा। तो आत्मा की भलाई क्या है, आत्मा की भलाई है सुख। और सुख कैसा है, तो आकुलता के बिना सुख कहा गया है। अब भगवान वो सुख मिलता कहाँ है, क्योंकि हम लोग तो व्यापारी वर्ग से हैं, आप जगह बताओ हम अभी जाके खरीद लाते हैं। तो भगवान उसको सुख का बतलाते, सुख कहाँ है। तो कहते हैं, आकुलता शिव माहीना। अरे यहाँ की दुकानों में सुख नहीं मिलता। सब आकुलता कहाँ नहीं है, शिव माही। शिव मतलब मोक्ष, माही मतलब में, ना मतलब नहीं है। आकुलता मोक्ष में नहीं है। आकुलता का मतलब क्या है, आकुलता का मतलब है कुछ करने की भावना। आकुलता का मतलब है झटपटाहट। आकुलता का मतलब है आश्चर्य, विस्मयता। आकुलता का अर्थ है आत्म परिणामों में उतार चढ़ाव। आकुलता का अर्थ है कषायों की उत्पत्ति। आकुलता का अर्थ है कुछ करने की भावना। तो क्या कहते हैं, आकुलता शिव माहीना। आकुलता मोक्ष में नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ ये बना, संसार में आकुलता है। तो क्या कहते पंडित जी साहब, ताते इसीलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। इसीलिए शिव अर्थात मोक्ष के, मग अर्थात मार्ग में, लाग्यो चाहिए लगना चाहिए। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, एक एक पंक्ति रोज स्टेटस पे लगा सकते हैं आप, इतनी अच्छी तरह इन्होंने लिखी कि आत्मा का हित क्या है, सुख। सुख कैसा है, आकुलता के बिना।
आकुलता कहाँ नहीं है? तो आकुलता मोक्ष में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। अच्छा, अब हमको पता चले कि मोक्ष का मार्ग क्या है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिवमग अर्थात मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन वास्तविक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान वास्तविक जानकारी और सम्यक चारित्र वास्तविक यथार्थ सत्यार्थ आचरण। इन तीनों का नाम ही मोक्ष मार्ग है। वास्तविकता में इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सो वह मोक्ष मार्ग द्विविध, दो प्रकार का विचारो जानना चाहिए या कहा गया है। और उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से समझाते हैं। जैसे मिथ्यात्व को दो प्रकार से गृहीत अगृहीत के रूप में समझाया, ऐसे यहाँ उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से समझाते, एक निश्चय और एक व्यवहार। दोनों की डेफिनेशन शॉर्ट में पंडित जी साहब बतलाते हुए कहते हैं, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। जो अर्थात जो सत्यार्थ अर्थात वास्तविक रूप स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है सो वह निश्चय, निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो यथार्थ एग्जैक्ट वास्तविक जैसा है बस वैसा ही है, उसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। और कारण सो व्यवहारो, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो आत्मा की एक अद्भुत अवस्था है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो जो साधन है, रास्ता है, कारण है, तरीका है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। शब्द एकदम क्लियर हुए? आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। आत्मा का हित या भलाई सुख पाने में है और वह सुख आकुलता या दुख से रहित है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसीलिए मोक्ष के मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप का दो तरह से विचार करना चाहिए। जो वास्तविक या अंतरंग स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में कारणभूत है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब सबसे पहले पंडित जी साहब निश्चय मोक्ष मार्ग बतलाते। निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या है? जहाँ तीनों एक में कहें, जहाँ तीनों अंतरंग अर्थात आत्माश्रित कहे गए हैं, आत्मा के आश्रय से कहे गए हैं, वहाँ कहलाता है निश्चय। आप चाहें तो लिख लें अपनी कॉपी में। जहाँ वस्तु के, जहाँ या जो वस्तु का शुद्ध, अभेद, अखंड कथन करता है या वर्णन करता है वह निश्चय नय है। जो वस्तु का अभेद, शुद्ध और अखंड वर्णन करता है उसका नाम निश्चय नय है। दूसरा लिखें व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या है? जो वस्तु को या वस्तु का अशुद्ध, खंड खंड और भेद सहित कथन करता है वह व्यवहार नय है।
उन्हीं के आश्रय से ये रत्नात्रय भी दो प्रकार से बतलाया। पहला देखते हैं निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप। निश्चय रत्नात्रय क्या है? तो कहते हैं छंद नंबर 2, परद्रव्यन ते भिन्ने आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रही थिर सम्यक चारित सोई। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब यहाँ पे क्रमशः एक एक पंक्ति में सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र को बतलाते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति में निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो कहते हैं परद्रव्यन्ते, परद्रव्यों से, परद्रव्य था उद्गल नवधर्म अधर्म काल, जो मुझसे भिन्न पर वस्तुएं हैं। तो परद्रव्यन्ते भिन्न अर्थात पर वस्तुओं से अलग, आप में अर्थात आत्मा में, रुचि अर्थात श्रद्धान करना, सम्यक तो भला है अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन है। यहाँ भला शब्द का अर्थ है निश्चय। तो परद्रव्यों से अर्थात पर वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा का जो श्रद्धान है उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और मैं संपूर्ण परद्रव्यों से भिन्न हूँ। उद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, इनते न्यारी है मेरी चाल। अर्थात मेरा स्वभाव इन सबसे भिन्न है। मैं चेतन आत्मा हूँ और ये पुद्गल हैं। मैं जीव हूँ और ये अजीव हैं। मैं चेतन हूँ, ये अचेतन हैं। मैं ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी हैं। इस प्रकार की जो रुचि है, जो श्रद्धा है कि मैं परद्रव्यों से भिन्न कुछ और हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अब निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? तो कहते हैं पंक्ति नंबर 2, आप रूप को जान पनो। आप अर्थात आत्मा, आत्मा के स्वरूप का परद्रव्यन्ते भिन्न अर्थात पर वस्तुओं से अलग जो जानपनो जानना है वह निश्चय सम्यक ज्ञान कला अर्थात गुण है। ध्यान से परद्रव्यन्ते भिन्न ऊपर वाली पंक्ति से लेना। तो आप रूप को अर्थात परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, यह निश्चय सम्यक ज्ञान रूपी गुण या प्रकाश है। कला मतलब आप जानते, जो चंद्रमा होता है उसमें से जो प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती हैं, उसे कहते हैं कला। तो सम्यक ज्ञान रूपी कला है। अब निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? तो तीसरी पंक्ति, आप रूप में लीन रही थिर सम्यक चारित सोही। आप अर्थात अपनी आत्मा में, कैसी है वह अपनी आत्मा? परद्रव्यों से भिन्न है। ऐसी अपनी आत्मा में थिर स्थिरता पूर्वक लीन रहे। लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र सोई है। 3 पंक्तियों में एक एक पंक्ति में एक एक परिभाषा बतलाई। पहले निश्चय सम्यक दर्शन, मैं आत्मा जीव परद्रव्यों से भिन्न हूँ।
परद्रव्यों से भिन्न आप में आत्मा में रुचि श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान पनो अर्थात जो मैं आत्मा हूँ उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, उसे अच्छी तरह से जानना, इसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन रहने का नाम, स्थिर होने का नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहता हूँ, उसे सुनिए। जो कैसा है? हेतु नियत को होई, जो हेतु अर्थात कारण है, नियत अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का होई, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होई होता है। पहले भी पंक्ति दी थी कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सब चीज़ों की अच्छी तरह श्रद्धा आस्था जो हमने पढ़ा जाना समझा, ये हमको बाद में आत्मा तक ही लेकर जाता है। इसलिए व्यवहार पहले होता है और फिर व्यवहार के आश्रय से हम निश्चय की ओर बढ़ते हैं। निश्चय अभेद का नाम है, अखंड का नाम है, शुद्धता का नाम है, और व्यवहार अशुद्धता का नाम है, खंड खंड का नाम है। तो वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग अलग थे, लेकिन यहाँ उन तीनों की एकता एकमेक आत्मा में घुल मिल सी गई है। जैसे उदाहरण देते, आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने जीवन में अमृत धारा का प्रयोग किया? कोई एक जन हमको बताए। ठीक है, दीप्ति जी बता दें। दीप्ति जी, अमृत धारा का स्वाद कैसा होता है? ठंडा लगता है, उसको पीने के थोड़ी शांति मिलती है उसको पी के। ठंडा होता है। और खुशबू कैसी होती है? पेपरमेंट की आती है उसमें खुशबू। ठीक है, आप कह रहे हैं पेपरमेंट की खुशबू आती है, लेकिन पेपरमेंट की खुशबू नहीं आती, कुछ और आता है। कोई और बताएगा? कपूर है ना उसमें मिक्स। चलो अब मैं बताता हूँ ध्यान से। इन्होंने तो सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अच्छी तरह ये देखना है कि जो अमृत धारा है, पहली बार जो अपने जीवन में अमृत धारा का प्रयोग करता है और उसको ये नहीं पता कि इसमें कपूर है कि पेपरमेंट है कि अजवाइन का फूल है, वो व्यक्ति कभी ये नहीं बता सकता कि अमृत धारा में खुशबू कैसी है। अमृत धारा की खुशबू अमृत धारा जैसी है। अमृत धारा का स्वाद कैसा है? अमृत धारा का स्वाद अमृत धारा जैसा है। क्यों? क्योंकि अमृत धारा में 3 चीज़ें डली हुई हैं। पहला है अजवाइन का फूल। तो अजवाइन कैसी होती है? अजवाइन होती है तीखी, चरपरी। तो चरपरा स्वाद उसके अंदर आया क्या? नहीं आता। कपूर होता है ठंडा। तो क्या एकदम जैसे कपूर का स्वाद था वैसा स्वाद आया क्या? नहीं आया। और जैसा पेपरमेंट यहाँ रखते ही पूरा मुंह एकदम झंझनाने लगता है, क्या वैसा वहाँ आया? नहीं आया। तो क्या आया? तो उन्होंने कहा जैसे कपूर, पेपरमेंट और अजवाइन का फूल 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन तीनों जब एक में हो जाते हैं तो कोई अलग वस्तु होती है। वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन जब तीनों एक में हो जाते हैं तब निश्चय रत्नात्रय की अमृत धारा बन जाती है। अब अमृत धारा में एक अलग ही स्वाद आ रहा है, एक अलग ही गंध आ रही है, एक अलग ही उसका स्वभाव है। ऐसे ही यहाँ पर निश्चय होने के पूर्व तक
वह व्यवहार रूप में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। जब तीनों एक मेक हो गए तो उसकी अमृत धारा बन गई। अर्थात वे तीनों अलग अलग होते हुए भी एक मेक हैं और उनके अलग अलग को कोई अलग से बता नहीं सकता। अब दीप्ति जी हमको पता नहीं था, इतनी इंटेलिजेंट, इनको सारे सब्जेक्ट पता हैं। कोई और से हम पूछते जिसने कभी देखा ही ना हो अमृत धारा को, तो उसको, या किसी ने पहली बार प्रयोग मात्र किया हो, तो एक बार के प्रयोग में कोई भी ये नहीं जान सकता कि इसमें मिला क्या है। इसीलिए हमको ये जानना कि निश्चय रत्नात्रय जो है वो इन तीनों का मिक्सर है और वह अलग से है। जैसे एक और उदाहरण, लड्डू कैसे बना? मानो आपने बूंदी का या मोतीचूर का लड्डू बनाया, क्या क्या मिलाया? तो उन्होंने कहा हमने बेसन मिलाया, नमक मिला, बेसन मिलाया, घी मिलाया और शक्कर मिलाया। 3 चीज़ें मिली। अब अच्छी तरह बताना, जब लड्डू खाते हैं तो स्वाद किसका आता? शक्कर का, बेसन का या घी का? चलो कौन बताएगा? श्वेता जी बताएंगे। तीनों का। तो तीनों का स्वाद अलग अलग आता कि एक में एक आता? बिल्कुल। तीनों का स्वाद कैसा आ रहा है? तीनों का स्वाद नहीं आ रहा है, अपितु लड्डू में लड्डू का स्वाद आ रहा है। तीनों जहाँ एक मेक हो गए हैं वहाँ तीनों का भिन्न भिन्न स्वरूप समाप्त होके और एक मेक हो गया है। ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की शक्कर, घी और बेसन एक मेक हो गया है, तो आत्मा रूपी लड्डू तैयार हो गया है। उसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। इसको अच्छी तरह हमको समझना। तो समझ में आया? 2 उदाहरण हमने आपको आपके आजू बाजू के से दिए हैं, जिससे आपको जब लड्डू देखो तो याद आए कि लड्डू में जो बेसन है वो सम्यक दर्शन है, लड्डू में घी है वो सम्यक ज्ञान है, और जो लड्डू में शक्कर है वो सम्यक चारित्र है, और जो लड्डू है वो व्यवहार, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और ये क्या है? ये जो तीनों हैं ये तीनों ही निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, और निश्चय मोक्ष मार्ग वास्तविकता में सत्यार्थ यथार्थ में मोक्ष का कारण है। अभी प्रश्न निश्चय और व्यवहार से संदर्भित नहीं पूछने हैं। क्यों? क्योंकि अभी पंडित जी साहब पहले और अच्छी तरह व्यवहार को समझाएंगे। जब व्यवहार समझ जाएंगे तो निश्चय अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस इतना जानना है कि उस अवस्था व्यवहार में तीनों अलग अलग हैं, निश्चय में तीनों एक मेक आत्मा में है, बाहर कुछ भी नहीं। आत्मा से सब द्रव्यों को भिन्न श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, बाहर कुछ नहीं करना, इसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र। यह निर्ग्रंथ वीतराग मुनि अवस्था में प्रकट होता है। उसके पूर्व की क्या अवस्था है उसे पंडित जी साहब आगे आपको छंद नंबर 3 के माध्यम से ढाल के अंत तक उस विस्तार को बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। वहाँ हाउ टू लिव योर लाइफ, द एक्ट ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लाइफ, सब चीज़ें पंडित जी साहब बहुत अच्छी तरह एक एक छंद में समझाएंगे।